तो कैसे हैं आप लोग। चलिए, बॉल तथा न्यूटन से के गति से संबंधित हमने तो आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल उसके आपके साथ शेयर कर ही चुके हैं। चाहते हैं कि आपके साथ उसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी शेयर कर दें। तो चलिए, बॉल तथा न्यूटन के गति के से संबंधित पहला क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि न्यूटन किस देश का निवासी था। आप जानते हैं कि न्यूटन जो था ब्रिटेन का निवासी था। इसमें से अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं, परंतु याद रखिए न्यूटन का जन्म ही ब्रिटेन देश में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है कि न्यूटन ने बॉल तथा न्यूटन के गति का नियम जो उन्होंने दिया था, तो उसको किस पुस्तक, दैट्स मीन्स किस बुक में छपवाया गया था। उसके पुस्तक का नाम क्या है। याद रखिए कि न्यूटन के पुस्तक का नाम, वैसे तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं प्रिंसिपिया, DCF दैट्स मीन्स डेविड कॉपरफील्ड, उसके बाद ऑनेस्टी बाय फोर्स, उसके बाद एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। ये सारे बुक्स का नाम है, पर न्यूटन ने जिस पुस्तक में बल तथा न्यूटन के गति का नियम से संबंधित गुरुत्वाकर्षण इत्यादि को प्रिंट कराया है, उसके पुस्तक का नाम प्रिंसिपिया है। प्रिंसिपिया सन 1686 ईस्वी में इसने अपने पुस्तक को प्रतिपादित किया था। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूटन ने बॉल से संबंधित सारे नियम किस वर्ष दिया था। इससे रिलेटेड तो हमने पहले ही आपको बतला चुका है कि प्रिंसिपिया नामक बुक में न्यूटन ने सन 1686 ईस्वी में बॉल तथा न्यूटन के गति के संबंधित सारे नियम दिए थे। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1686, याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड कि न्यूटन ने बॉल से संबंधित कितने नियम दिए थे। याद रखिए कि न्यूटन के बॉल तथा गति से संबंधित 3 ही नियम हैं। ठीक है। ऑप्शन तो आपसे बहुत सारे पूछे जाएंगे, परंतु इसका जो राइट आंसर है वो आपका 3 होगा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव का कि जड़ता का नियम न्यूटन के किस नियम पर कार्य करता है। यदि याद हो तो थ्योरी जब हमने इससे रिलेटेड आपके साथ शेयर किया था, उस समय हमने आपको बताया था कि जड़ता का अर्थ ही होता है, दैट्स मीन्स जब कोई पिंड अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखता है अथवा बनाए रखने का प्रयत्न करता है, उसे ही हम जड़ता अथवा जड़त्व कहते हैं, दैट्स मीन्स इनर्शिया। और न्यूटन के जड़ता का नियम न्यूटन के पहले नियम पर ही आधारित है। ऑप्शन तो आपका बहुत सारा है, पहला, दूसरा, तीसरा और नॉन ऑफ तेज, पर इसका राइट आंसर आपका न्यूटन के पहला नियम पर ही जड़ता दैट्स मीन्स इनर्शिया कार्य करता है, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि संवेग जो है वो बराबर होता है। संवेग बराबर होता है किसके। तो संवेग देखिए वैसे बराबर होता है संवेग बराबर होता है आपका आवेग का। संवेग और आवेग दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं और दोनों ही सदिश राशि है। दोनों का SI यूनिट जो होता है आपका किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स होता है, जबकि डायमेंशन जो होता है इनका ml T इनवर्स होता है और दोनों ही सदिश राशि है। याद रहेगा, याद रखिएगा कि संवेग और आवेग एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है। उसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से संवेग की परिभाषा क्या है। याद रखिए कि संवेग जो है एक सदिश राशि है और इसको P बराबर mv से हम सूचित करते हैं। इसका SI यूनिट तो अभी हमने आपको बतलाया किलोग्राम
मीटर सेकेंड इन वर्स होता है और इसका डायमेंशन भी हमने आपको बतलाया mlt इन वर्स। ठीक है, तो P बराबर mv दैट्स मीन्स किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग के सदिशीय गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका थर्ड होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि संवेग परिवर्तन की दर चेंजिंग एट द रेट ऑफ मोमेंटम बराबर होता है। यदि आपको न्यूटन का दूसरा नियम याद हो तो न्यूटन के दूसरा नियम के अनुसार हम जानते हैं कि संवेग परिवर्तन की जो दर होता है आरोपित बल के बराबर होता है। ठीक है, ये न्यूटन के दूसरे नियम से हम जानते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होता है संवेग परिवर्तन की दर जो है आरोपित बल, इसका राइट आंसर आपका बल दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि चलते हुए हम अपने पैरों को पीछे की तरफ ढकेलते हैं, यह बात न्यूटन के किस नियम पर कार्य करता है। तो याद रखिएगा कि यदि न्यूटन का तीसरा नियम आपको याद हो तो न्यूटन के तीसरे नियम से हम जानते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। दैट्स मीन्स एवरी एक्शन इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। दैट्स मीन्स प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, और यह न्यूटन के तीसरे नियम पर ही आधारित है। तीसरे नियम याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपसे पूछ रहा है कि बॉल को कैच करते समय हम अपने हाथों को पीछे की तरफ करते हैं, यह बात किस पर कार्य करता है। तो यदि आपको याद हो तो कोई भी प्लेयर बॉल को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की तरफ करता है और यह बात जो है आवेग पर आधारित है, क्योंकि कोई भी प्लेयर अपने बॉल को कैच करते समय हाथ को पीछे की तरफ करता है ताकि उसके हाथ पर बहुत ही कम चोट का अनुभव हो। ठीक है, ये जो बात है आपका आवेग दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका इसका राइट आंसर है, याद रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से बॉल की परिभाषा क्या है। तो बॉल की परिभाषा यदि आपको याद हो तो F बराबर ma। ठीक है, बॉल की परिभाषा अगर याद हो आपको तो F बराबर ma दैट्स मीन्स किसी पिंड के द्रव्यमान और त्वरण के सदिशीय गुणनफल को हम बल कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये देखिए स्क्रीन पर बहुत सारे ऑप्शन है परंतु इसका राइट आंसर F बराबर ma ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछ रहा है आपसे कि क्या है जी आपका अगला क्वेश्चन। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि किसी पिंड पर 10 न्यूटन का बल तथा द्रव्यमान का मान 5 किलोग्राम हो तो त्वरण ए का वैल्यू ज्ञात करिए। देखिए, यदि पिंड का द्रव्यमान आरोपित बल जो है 10 न्यूटन और द्रव्यमान m बराबर 5 किलोग्राम है तो आरोप त्वरण ए बराबर तो होता है F/m। तो आरोपित बल का मान है 10, द्रव्यमान का मान है 5 से 10 को डिवाइड करेंगे 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 ये होगा 2। ठीक है, यदि आपको बल तथा न्यूटन के गति से संबंधित हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए करण को दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड फॉर एवरीथिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को शेयर भी अवश्य करें। ठीक है।